गया, दोनों वृक्ष पड़े हुए हैं। मैया ने कृष्ण को तुरंत खोला रस्सी से और उठा करके हृदय से लगा लिया। और कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया। आज जो बांके बिहारी है, यशोदा मैया के लाल, ये कैसे दिख रहे हैं कि गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया। आज मैया ने श्रृंगार किया तो कृष्ण कैसे दिख रहे हैं कि सारे जग से निराला है। कैसे है कृष्ण? सारे जग से निराले लग रहे हैं। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्णा तो जग से निराला है। सांवली सांवली सुरतिया है, और मोरे मुकुट वाला है। सांवली सुरतिया है, और मोरे मुकुट वाला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है।
कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया लाला का और विश्राम दिया। कृष्ण सो रहे हैं। तत्पश्चात पुनः प्रातः काल उठते हैं और उठ करके आज कृष्ण ने क्या क्या काम शुरू किया? माखन चोरी। अपने घर पे तो माखन खाते ही हैं, लेकिन जो गोकुलवासी उनके घर में भी माखन चुराने जाते हैं। और जब कृष्ण माखन की चोरी ज्यादा ही करने लगे तो गोपियों ने एक प्लान किया, योजना बनाई कि कृष्ण को कैसे पकड़ा जाए चोरी करते हुए। क्योंकि जब जब कृष्ण माखन की चोरी करते हैं तो गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने जाती हैं, लेकिन मैया बिना सबूत के गोपियां शिकायत करती है तो मानती नहीं है मैया कि मेरा कन्हैया चोरी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके घर में खुद इतना माखन पड़ा हुआ है, तो वो दूसरों के घर चोरी करने कैसे जाएगा? तो गोपियों ने योजना बनाई और क्या किया? जो माखन है उसे मटकियों में भर के और ऊंची छींके पर टांग दिया। जो रस्सी का बना होता है ना, जिस पे अपन मटका रख देते हैं, उसे छींका कहा जाता है। वृंदावन की भाषा में छींका कहा जाता है। तो उस छींके पे गोपियों ने मटकी को टांग करके रख दिया और एक रस्सी लगा दी और उस रस्सी में घंटियां बांध दी और उन घंटियों को खिड़की से बांध दिया कि जैसे ही कृष्ण इस रस्सी को छुएंगे तो हिलेगी और जैसे ही रस्सी हिलेगी तो घंटियां बजेंगी। लेकिन ठाकुर जी भी बहुत चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है कृष्ण भी। तो इन्होंने क्या किया कि घंटियों को समझा दिया, जब तक हम माखन खा के जाए ना तब तक बजना नहीं। घंटियों ने भी ठाकुर जी की आज्ञा मानी, नहीं बजी, लेकिन कब तक अपने आप को रोक पाती? सखाओं को माखन खिला दिया तब तक वो घंटियां नहीं बजती हैं। लेकिन आखिरी में जैसे ही कृष्ण अकेले बचे हुए थे और माखन निकाल के खाया है कृष्ण ने, जैसे ही मुंह में डाला सारी घंटियां एक साथ जोर से बज गई। और जैसे ही घंटियां बजी तो नीचे के जो सखा थे वो सारे कृष्ण को छोड़ करके भाग गए। अकेले कृष्ण छींके पर लटके हुए हैं और गोपियों ने जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में गोपी लेकर के मैया यशोदा के पास जा रही हैं। तो यशोदा जी का घर थोड़ा दूर है, लेकर के जाती हैं। तो रास्ते में कृष्ण क्या करते हैं कि जो गोपी है प्रभावती, उनका देवर आ रहा होता है। पति के छोटे भाई को क्या कहते हैं? देवर। तो देवर आ रहा था प्रभावती जी का। कन्हैया कहते हैं ताई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आप इस हाथ को छोड़ करके ये हाथ पकड़ लें। प्रभावती मान जाती है कृष्ण की बात को, छोटा बच्चा सही बोल रहा है, दर्द हो रहा होगा हाथ में। तो प्रभावती जी ने इस हाथ को छोड़ दिया और इस हाथ को पकड़ने वाली थी, लेकिन इतना लंबा सा घूंघट डला हुआ था। तो प्रभावती जी ने अपने देवर का हाथ पकड़ लिया। यानी कृष्ण ने यहाँ पे चतुराई कर दी
अपने हाथ को छुड़ा करके उनके देवर का हाथ उनके हाथों में पकड़ा दिया और खुद भाग करके पहले से मैया यशोदा के पीछे जा करके खड़े हो गए। थोड़ा सा बीच में ताकि परिक्रमा कर सके आजू बाजू से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और प्रभावती पहुंची मैया यशोदा के पास। आज प्रभावती जी बड़ी खुश हैं कि आज हमने कृष्ण को चोरी करते पकड़ लिया है। मैया यशोदा को आवाज देती हैं, मैया आई हैं बाहर, पूछती हैं क्या हुआ प्रभावती, इतने जोर जोर से चिल्लाती हुई क्यों आ रही है। तब प्रभावती जी कहती हैं कि मैया देख, मैं इतने दिनों से कहती थी, तू मानती नहीं थी। तेरा लाला बहुत बड़ा चोर है, हमारे घर में माखन की चोरी करता है, लेकिन मैया तुम मानती नहीं थी। आज देखो मैं सबूत के साथ पकड़ के लेकर आई हूँ तुम्हारे लाला को। मैया यशोदा मुस्कुराती हैं और कहती कि प्रभावती जरा घूंघट हटाना और देख तो तूने किसका हाथ पकड़ रखा है। प्रभावती जी ने जैसे ही घूंघट को हटाया है और देखती हैं तो बाजू में उनके देवर जी खड़े हुए हैं और कन्हैया मैया के पीछे खड़े होकर के प्रभावती जी को ठेंगा दिखा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, तुम कितने भी प्रयत्न कर लो लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकती। प्रभावती जी मन ही मन बहुत गुस्सा होती हैं कि रुक जा कन्हैया, अब तो तू मेरे घर अकेले आना, मैं तुझे जरूर बताऊंगी। कन्हैया मुस्कुराते हैं, ठीक है काकी फिर देख लेंगे। इस प्रकार से अनेकानेक लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। आज 7 वर्ष के कृष्ण काली दह पर गेंद बल्ले का खेल खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि उनको याद आ गया कि यमुना जी का जो पानी है ये जहरीला है, क्योंकि यहाँ पर काली नाग निवास करता है अपनी पत्नियों के साथ में, और उसने पूरे यमुना के जल को विषाक्त विषयुक्त बना करके रखा है। यदि कोई भी गैया पीती है यमुना के जल को तो वो कुछ दिनों बाद मर जाती है। तो इसलिए यमुना जी को विष से रहित करना है, यानी उस जहर को खत्म करना है। यानी कालिये नाग को जब वहां से निकालेंगे तब यमुना जी का जल जहर से, यानी उस जहर को खत्म कर पाएंगे। आज कन्हैया सखाओं के साथ में काली दह पर खेलने गए हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठाकुर जी के साथ क्रिकेट खेलना चाहोगे? बच्चों के साथ तो बहुत खेलते हैं घर पे, पर भगवान के साथ में क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मीठी मीठी तालियों का साथ देंगे और ठाकुर जी के साथ गेंद बल्ला खेलना है। कैसे खेलोगे? तालियां बजाना है। यहाँ बैट बॉल तो है नहीं, है ना, मन का भाव है, तालियों के साथ में ठाकुर जी को सेवा देना है। कि काली दह पे खेलने आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया।
काली दह पे काली दह पे काली दह पे खेलने आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पे काली दह पे काली दह पे खेलने आयो री मेरो छोटो
और कृष्ण पहले तो सबसे बेटिंग कराते हैं कि सारे बेटिंग कर लो, तब आखिरी में मैं बेटिंग करूंगा, यानी बल्ला मैं चलाऊंगा। पहले सारे सखाओं ने खेल लिया, तब आखिरी में कृष्ण जैसे ही गए हैं बेटिंग करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इतने जोर से गेंद में बल्ला मारा है कि वो गेंद जा करके सीधे कालीदह में जो कालिये नाग निवासरत है उसके फन पे जा करके लग जाती है। और जो ही कृष्ण ने देखा कि गेंद सही जगह पर पहुंच गई है, खुद भी उस गेंद के पीछे चले जाते हैं और जाकर के कालिये नाग से वार्तालाप होता है और फिर बातचीत होने के बाद दोनों में घोर युद्ध होता है। तब कृष्ण कालिये नाग के फनों पर सुंदर नृत्य करते हैं और अपने चरणों की छाप छोड़ते जाते हैं। हम सभी कहते हैं ना कि सांप के जो मस्तक पर चिन्ह बना हुआ होता है, कई बार उसे कहते हैं कि मणि है। वो मणि नहीं है, वो स्वयं नारायण के चरणार विंद है, चरणों का चिन्ह है। वो सांप के जो मस्तक पे होता है वो भगवान के चरणों का चिन्ह है। आज कृष्ण ने कालिये नाग को उसके लोक में भेज दिया कि जाकर के अब तुम वहां निवास कर सकते हो। यमुना जी में क्यों था कालिये नाग? क्योंकि उसे डर था कि गरुड़ जी मुझे समाप्त कर देंगे, इस डर से वो यमुना जी में रहता था। पर जैसे ही आज कृष्ण ने कृपा की है, अपने पद चिन्ह कालिये नाग के फन पे बना दिए और वो स्वतंत्र रूप से जाकर के अपने ही निवास में रहने लगा बिना डर के। आगे ठाकुर जी आज गोपियों के बीच अनेकानेक लीलाएं करते हुए सुंदर चूड़ी वाले का रूप बनाते हैं, क्योंकि राधा रानी इनसे रूठी हुई है। तो उनको मनाने के लिए आज कृष्ण ने चूड़ी बेचने वाले का रूप बनाया है और चूड़ियां बेचने जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कृष्ण ने आज मनहारी का वेश बनाया है। जो चूड़ियां वगैरह बेचते हैं ना, वैसा श्रृंगार किया है और वृषभानु जी की नगरी में पहुंचे हैं। जोर जोर से चिल्लाते हैं, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी हरी नीली चूड़ियां। और स्वरूप कैसा है कि मनहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। भजन तो सुना ही है ना आपने, थोड़ा बहुत तो गा सकते हैं ना। मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
तो उस आवाज को राधा जी ने सुन लिया। तो राधा जी अपनी सखियों से कहती क्या कि राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम जोड़े बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम जोड़े बेचने आया। जैसे ही वो चूड़ी बेचने वाले जो मनहारी भैया है ना, वो आते हैं तो उसके बाद चूड़ियां दिखाने लगते हैं। तो चूड़ियों के रंग को देख करके राधा जी क्या कहती है कि चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहे श्याम
तो उसके बाद कन्हैया जी धीरे से हाथों को दबाते हुए चूड़ियां पहनाने लगते हैं। और जहां राधा जी को लगा कि ये जो चूड़ियां पहनाने वाले हैं ये बड़े प्रेम से चूड़ियां पहना रहे हैं, हाथों को दबा दबा करके, मतलब ये कोई अनजान नहीं है, ये मुझे जरूर जानते हैं। तो राधा जी क्या कहती हैं